हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 9th का साइंस का जो चैप्टर 7 है, गति, जिसको इंग्लिश में मोशन बोलते हैं, वो देखने वाले हैं हम। तो ये एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है, मतलब एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए और चलिए मेरे साथ वीडियो की ओर। देखिए, गति गति का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, मूवमेंट कोई सा भी। आपने आजकल एक वर्ड सुना होगा, जीपीएस। सुना? मैप, गूगल मैप लगाते हैं हम, जिसमें जीपीएस सर्च करते हैं। तो जीपीएस में जैसे आज आप कोटा में हैं, आपको जयपुर जाना है, या कोटा में आप अपने घर से रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? और अगर हम एक एग्जांपल ये लें कि हमें अपने स्कूल से रेलवे स्टेशन जाना है। कहाँ जाना है बच्चों? हमारे स्कूल से रेलवे स्टेशन, या हमारे को रेलवे स्टेशन से कोई एग्जाम देने गए हैं हम, उतर के हमें किसी स्कूल में हमारा सेंटर आया है। तो हम क्या करेंगे? रेलवे स्टेशन से लगाया हमने गूगल मैप, तो ये रहा हमारा मूल बिंदु। क्या रहा? मूल बिंदु। यहाँ से नापेगा वो कि कौन सा स्कूल जाना है आपको। जैसे आपको किसी भी सोफिया स्कूल में जाना है, तो क्या है, दूरी नापी जाएगी रेलवे स्टेशन से उस स्कूल के बीच की दूरी। तो इसमें क्या है, किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए हम एक शुरुआती बिंदु की जरूरत होती है। क्या जरूरत होती है? एक शुरुआती बिंदु की, यानी मूल बिंदु की। तो जब अगर हम दूरी नापी हमने, तो रेलवे स्टेशन हमारा मूल बिंदु बना। यहाँ से हमने क्या देखा भाई, स्कूल 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर, ऐसे। अब एक वर्ड होता है दूरी। दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। और एक होता है विस्थापन। विस्थापन मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश वर्ड है ये इनके। तो देखिए बच्चों, दूरी जो होती है वो होती है, अगर हम यहाँ से, आप अपने घर से घूमते घूमते, जैसे आप कोटा में हो, जयपुर हो, आप रेलवे स्टेशन से अगर आपको जाना है कहीं अच्छा किला घूमने, चाहे कोटा का हो या जयपुर का हो, आपको क्या करना है, आप घर अपने स्कूल से निकले, घूमते घूमते बीच के गार्डन भी आप लोगों ने घूमे, तो ऐसे घूमते फिरते आप पहुंचे किले पे। तो जो आपकी दूरी होगी वो क्या होगी? जितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चली, आपकी गाड़ी मान लो 20 किलोमीटर चलेगी, 25 किलोमीटर चली, ठीक है, ये हुई आपकी दूरी। बट विस्थापन क्या होता है? सीधी दूरी बीच की। ये बीच में आप जो घूमते फिरते जाते हो ना, तो उसको नहीं नापते हैं। देखो मैं कैसे बताती हूँ आपको। ये आप एक डायग्राम देखिए, ये डिस्टेंस का डायग्राम है। पॉइंट ए से चल रही है हमारी गाड़ी, ये ऐसे 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 पॉइंट बी तक। तो तय किया गया असली रास्ता ही क्या कहलाता है? दूरी। ठीक है, इसमें दिशा की नीड नहीं होती कि भाई आप इस साइड जा रहे हो या इस साइड जा रहे हो। तो तय किया गया असली रास्ता दूरी होता है, दिशा की नीड नहीं होती। यानी दूरी हमेशा क्या होती है? अदिश। क्या होती है बच्चों? अदिश। अब हम क्या देख रहे हैं, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। क्या हो सकती है बच्चों? शून्य नहीं हो सकती। इंसान चला है तो जाएगा। एक वर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। विस्थापन में ये ऐसे दूरी मेजर नहीं की जाती। विस्थापन मेजर किया जाता है इधर से स्ट्रेट, सीधा, यानी इस पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर। शुरुआती और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारा जो मूल बिंदु है और उससे हम जहां जाना चाह रहे हैं, उसकी जो टोटल दूरी होती है, उसकी सबसे छोटी दूरी, वो क्या कहलाती है? हमारी विस्थापन। अगर देखो, दूरी में तो हम ऐसे ऐसे नाप रहे थे, कैसे? ये ऐसे ऐसे ऐसे। बट विस्थापन यहाँ से सीधा सबसे छोटी दूरी जो होगी वो क्या कहलाएगी बच्चों? विस्थापन। ये देखिए, शुरुआत और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी विस्थापन कहलाती है। दूरी हमारी अदिश राशि होती है, इसमें हम दिशा को देखते नहीं है, बट विस्थापन में देखते हैं हम दिशा, कि भाई ये इस साइड है, इस साइड है, इस साइड है, या इस साइड है, यानी ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, या साउथ में। दिशा भी साथ में होती है, यानी एक सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि और दूरी अदिश राशि है। अब ये कभी शून्य हो सकता है, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। देखिए, ये उदाहरण मिलेगा हमें, अगर शून्य क्या होता है? राउंड ट्रिप। जैसे ये हमारी घड़ी की क्लॉक है, ये एक बार पूरा चक्कर मार लेती है, तो यहाँ आने के बाद इसका विस्थापन तो क्या हो जाता है? ये वो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसमें कितना होगा हमारा विस्थापन? अगर ये हमारी घड़ी चली इधर से ऐसे ऐसे 12 पे वापस आ गई, तो क्या हुआ? वापस ये विस्थापन 0 हो गया, यानी ये क्या हो गया? अब हम आते हैं हाईवे क्रूज बनाम ट्रैफिक, यानी एक समान गति वर्सेस समान गति। एक समान वर्सेस असमान। हाईवे आपने देखा,
हाईवे आप लोगों ने देखा, हाईवे पे गाड़ी बहुत अच्छे से चल पाती है क्योंकि ट्रैफिक कम रहता है, तो उसमें क्या था, रोड बड़ा अच्छा होता है। देखो 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर, 60 मीटर डिस्टेंस तय करी 0 सेकेंड 2 सेकेंड 4 सेकेंड में, फिक्स टाइम से। बट असमान गति में क्या होता है, वो होता है ट्रैफिक में। ट्रैफिक में अगर ट्रैफिक खुलता है, अगर आप कहीं सिग्नल पे खड़े हो, तो कई बार देखो ये 10 मीटर दूरी तय करने में 2 सेकंड लगा, फिर 10 से 5 मीटर आगे बढ़ने में फिर 2 सेकंड लगा, 2 से 4, फिर 30 मीटर चलने में ही अपन को 6 सेकंड में अपन 30 मीटर पहुंच गया, यानी ट्रैफिक जाम में खुल गया है, हमारा सिग्नल ऑफ हो गया है। तो क्या हुआ, असमान गति में क्या होता है, समान समय में असमान दूरी होती है। समान समय में असमान दूरी होती है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। समय क्या है, समान, सिर्फ 2-2 सेकंड का गैप है इनमें। और जो इसकी दूरी है वो असमान है, पहले 10 से 5, फिर 5 से 30। ठीक है, एक समान गति में समय भी समान होता है और दूरी भी समान होती है। ओके, अब आते हैं हम स्पीड। एक वर्ड होता है स्पीड, इसको हिंदी में बोलते हैं चाल। तो बच्चों, जो चाल होती है, जो होती है हमारी दूरी बटा समय, यानी अगर हम चाल, इसको हम v से देखेंगे तो दूरी आएगी हमारी s बटा t। ओके, मात्रक है इसका मीटर पर सेकंड। कितना है बच्चों, मीटर पर सेकंड। ये यूनिट जरूर याद रखनी है। ठीक है, गति की दर को मापने का तरीका है, आप लोगों ने बाइक देखी है, बाइक के आगे लगा होता है, देखा है ना आपने, बाइक के हैंडल के बीच में लगा होता है इस टाइप का स्पीडोमीटर। ठीक है, गति की दिशा तय नहीं होती है, सिर्फ मात्रा की आवश्यकता जरूरत होती है, दिशा की नहीं। यानी ये भी एक अदिश राशि है। इसको अगर वन वर्ड में कहा जाए तो ये कौन सी चाल, कौन सी राशि है, एक अदिश राशि। यानी इसमें सिर्फ मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। वेग, देखिए बच्चों, जो वेग होता है वो क्या होता है, चाल बिना दिशा के कितना तेज, और वेग में वेलोसिटी, वेग को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। इसमें क्या देखा जाता है, दिशा भी। यानी चाल अदिश राशि है, बट वेग क्या है हमारा, सदिश राशि। अब एक वर्ड है हमारा एवरेज वेलोसिटी, यानी औसत वेग। औसत वेग में हम प्रारंभिक देखते हैं, प्रारंभिक यानी u, अंतिम यानी v बटा 2। वेग कैसे निकालते हैं हम, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। अब एक वर्ड है त्वरण। अब जो त्वरण होता है बच्चों, वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है, इस वेग में परिवर्तन की दर। देखिए 0 सेकंड 2 सेकंड हमारी ये कार, 4 सेकंड, ये प्रारंभिक वेग है इसका, और ये अंतिम वेग है। अगर हमें त्वरण निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अंतिम वेग v में से प्रारंभिक वेग u घटा के बटा 3। इसका जो मात्रक है बच्चों, इसका जो मात्रक है वो क्या है, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, यदि गाड़ी ब्रेक लगाती है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, ये याद रखना है आपको। क्या, यदि अगर गाड़ी कोई ब्रेक लगा रही है तो उसका त्वरण यानी वेग में परिवर्तन की दर नेगेटिव में आएगी। काय में बच्चों, नेगेटिव में। ये एक दूरी समय का ग्राफ बता रही हूं मैं आपको। सीधी रेखा जब अगर ऐसी आएगी तो यानी एक समान चाल है, यानी गाड़ी एक की स्पीड से चल रही है। ये अगर कोई ग्राफ बन रहा है आपका दूरी समय का और वो ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो क्या होगा, सीधी रेखा बनेगी, यानी एक समान चाल, गाड़ी एक ही स्पीड से चल रही है। अब ग्राफ से चाल निकालने का तरीका क्या है हमारा, इधर है दूरी, इधर है समय। तो क्या करेंगे हम, S2 लास्ट वाली दूरी लेंगे, प्रारंभिक दूरी में से माइनस करेंगे, यानी S2 माइनस S1। और समय लेंगे हम, लास्ट वाला समय लेंगे, और फर्स्ट वाला समय, लास्ट वाले समय में से फर्स्ट वाला समय माइनस करेंगे। यानी अगर इसमें देखा जाए तो हम 14 में से 0 माइनस करेंगे, और इधर दूरी देखी जाए तो हम 70 में से 0 माइनस करेंगे। ठीक बच्चों, ऐसा। अब वेग समय का ग्राफ देख रहे हैं, अभी हमने दूरी समय का ग्राफ देखा था। तो वेग समय का ग्राफ अगर ऐसा आएगा, यानी फ्लैट लाइन, लेटी हुई रेखा हिंदी में, ये फ्लैट लाइन है। अगर ऐसी फ्लैट लाइन आएगी तो इससे क्या पता चलेगा कि वेग बदल नहीं रहा। अब वेग नहीं बदलेगा तो हमने एक लाइन पढ़ी थी, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो क्या हो रहा है, वेग नहीं बदल रहा,
वेग बदल नहीं रहा तो त्वरण शून्य है। अब देखिए बच्चों, ग्राफ का नीचे का हिस्सा, ये वाला हिस्सा तय की गई दूरी बटा विस्थापन होता है। ये वाला हिस्सा जो है तय की गई दूरी, कितना डिस्टेंस अपन ने तय किया है, कोई गाड़ी चलाई है, विस्थापन और उसमें कितना विस्थापन आया है। विस्थापन क्या पड़ा, अंतिम और प्रारंभिक का सबसे छोटी जो लाइन आएगी मेजर करेंगे, सबसे छोटी दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन। ठीक बच्चों, अब वेग समय ग्राफ में हम त्वरण देख रहे हैं। वेग समय ग्राफ ऐसा, यानी देखो समय है, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो वेग में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, ऊपर जा रही है लाइन, एक समान त्वरण है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ रही है। अब देखिए, गति के 3 फॉर्मूले हैं जो याद ही रखने हैं। ये 3 समीकरण गोल्डन है, गोल्डन रूल्स है ये गति के लिए, यानी मोशंस के लिए। स्टार इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा। 3 स्वर्णिम नियम यानी द 3 गोल्डन रूल्स। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस AT, यानी वेग का समय के साथ संबंध, वेग का समय के साथ संबंध। ओके, तो यहाँ v जो होगा, देखो बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया है सारा। u होता है प्रारंभिक वेग, v होता है अंतिम वेग, a होता है हमारा त्वरण। ये a डिनोट कर रहे हैं हम कि भाई त्वरण को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, यानी प्रदर्शित कर रहे हैं। t है हमारा समय और s है हमारा विस्थापन। तो ये पहला वेग समय का संबंध है। दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी ये क्या है बच्चों, स्थिति और समय के बीच संबंध है। अब आ रहे हैं हमारा थर्ड रूल, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये स्थिति और वेग का संबंध है। पहली वेग समय की समीकरण है, दूसरी स्थिति समय की समीकरण है, और तीसरी हमारी स्थिति वेग की समीकरण है। अब हम आते हैं, देखो जो दिशा होती है ना, ये एक वर्ग है। वर्ग आप लोग समझते हो, वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जो चारों रेखाखंड बंद होते हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और चारों रेखाएं भी बराबर होती है। अगर हम इस वाली रेखा को ऐसे घुमा दें और इसको नीचे घुमा दें तो ये एक बार ऐसी आकृति बनेगी। फिर इसको अगर हम इधर घुमाएंगे, इसको इधर, एक एक इनको थोड़ा सा मूव कराएंगे, उसके बाद ये ऐसी आकृति बनेगी, और फिर बाद में लास्ट में ये ऐसी आकृति बनेगी। तो वर्ग क्या है, 4 बार दिशा बदली वर्ग ने। षटभुज, ये षट 1 2 3 4 5 6, षटभुज ने 6 बार, और ये अष्टभुजा वाले ने 8 बार। ये भुजाएं बदल के क्या बनाते हैं, ऐसा व्रत। क्या बनाया बच्चों, व्रत। जब भुजाएं अनंत हो जाती है, ये तो हमें याद है भाई, ये 4 है, ये 6 है और इसमें 8 है, पर कभी ना कभी ऐसी, अगर ऐसे 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 मैंने बना दिया, मुझे खुद को भी याद नहीं है, देखो ऐसे ऐसे बनाओगे तो कितनी भी बन सकती है। यदि भुजाएं अनंत हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, व्रत। क्या बन जाती है बच्चों, व्रत। इसमें आप कैलकुलेट नहीं कर सकते ना कितनी कितनी भुजाएं बन तो रहा है व्रत, इसमें भुजाएं दिख ही नहीं रही, तो ये क्या बन गया, व्रत। अगर लगातार बदलती दिशा इज इक्वल टू लगातार त्वरण, अगर ये कंटिन्यू ऐसे ऐसे बदलता रहेगा तो लगातार त्वरण भी बढ़ता रहेगा। अब एक वर्ड पढ़ा था हमने, एक समान गति। एक समान मतलब एक ही स्पीड से चलती जा रही है गाड़ी, जैसे हम 20 किलोमीटर पर आवर की गति से कोई गाड़ी चला रहे हैं। तो अब ऐसा है वृत्तीय गति। वृत्तीय यानी गोल घेरे में चल रही है वो गति, किसमें, गोल घेरे में। जब कोई वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक ही चाल से चलती है तो वो क्या कहलाती है, एक समान वृत्तीय गति। अब वृत्तीय रास्ता मतलब गोल, पूरा गोल, जैसे हमारी पृथ्वी गोल है ना वैसे। तो उस टाइम वेग का फॉर्मूला क्या है, यानी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, 2πr/t। अब पाई की वैल्यू मैं आपके लिए इधर लिख देती हूँ अलग से। पाई इज इक्वल टू 22/7, और अगर कई बार अगर आपके पास पॉइंट वाली वैल्यू हो तो आप इसको 3.14 से भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब पाई की वैल्यू दोनों ही है। अगर बटा दे रखा हो तो आप ट्राई करना इस वाले फॉर्मूले को लगाओ, क्योंकि 7 से हो सकता है आगे वाली संख्याएं कट जाए। तो पाई का मान है एक तो 22/7 और एक 3.14। तो चाल के लिए क्या करेंगे, ये 2πr यानी वृत्त की परिधि होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो देखिए इसकी परिधि यानी ये 2πr बटा समय, क्या निकलेगा, वेग। क्या निकलेगा बच्चों, वेग। उदाहरण देखेंगे हम इसको, चंद्रमा की गति। अब चंद्रमा क्या करता है,
हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ऐसा ही करता है। तो वो हम क्या निकालेंगे, चंद्रमा की गति निकाल सकते हैं। इसका उदाहरण है वृत्तीय पथ पर साइकिल सवार। इसका उदाहरण देखो, हमारी लाइफ में आपने कब देखा होगा, मौत का कुआं जिसने भी देखा है वो इस बात को समझेंगे। मौत के कुएं में नहीं होता साइकिल सवार, मोटरसाइकिल सवार, वो एक ही सर्किल में गोल 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 चक्कर मारते रहते हैं। तो ये क्या है, एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण है। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय।